जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। यूपीएससी ने सीडीएस फर्स्ट 2024 के रिटन एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि सीडीएस फर्स्ट 2024 एग्जाम की नोटिफिकेशन में आपकी सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी सीडीएस अर्थात कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है हर साल, और इस बार इन्होंने सीडीएस फर्स्ट 2024 की नोटिफिकेशन 20 दिसंबर 23 को रिलीज कर दी है, जहां पर सभी अनमैरिड एस्पिरेंट जो है इस नोटिफिकेशन के लिए अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। अगर हम सीडीएस एग्जाम को देखें तो साल में 2 बार इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा, जहां पर रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू आप अपने फर्दर टेस्ट की तरफ अग्रसर होते हो और हमारे सेनाओं में कमीशन ऑफिसर बना करते हो। सीडीएस फर्स्ट 2024 एग्जाम के अगर हम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कवर करेंगे तो हम ये पाते हैं कि इस बार के इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए एज लिमिट 19 से 24 ईयर्स है, और आपकी डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में। इंडियन नेवल एकेडमी की एज लिमिट भी आईएमए की तरह है 19 से लेकर 24, और डीओबी इस बार रखी गई है 2 जनवरी 2001 से लेकर आपका 1 जनवरी 2006 के बीच में। एएफए के लिए एज लिमिट 20 से लेकर 24 ईयर्स, बॉर्न बिटवीन 2 जन 2001 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005। तो एज लिमिट को और अपने डेट ऑफ बर्थ को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें। ओटीए मेन कैटेगरी के लिए और विमेन कैटेगरी के लिए एज लिमिट 19 से लेकर 25 तक, और इनकी डीओबी मेन की बात करें 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006, और विमेन की आपकी 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में रहनी चाहिए। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें। आईएमए में आपको ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। आईएमए में जाने के लिए बीई बीटेक और क्लास 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इसी तरीके से आपका आईफए में जो है, एएफए में इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में ग्रेजुएशन, या फिर ग्रेजुएशन में बीई बीटेक हो आप 10+2 मैथ फिजिक्स। ओटीए मेन और विमेन के लिए आपका ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम होनी चाहिए। तो आप जो है इस फॉर्म को जरूर भर लोगे। वैकेंसीज की बात करें तो इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 457 दी गई हैं, जहां पर आईएमए देहरादून में 100, आईने एजीमाला 32, एएफए हैदराबाद 32, ओटीए चेन्नई मेन 275, ओटीए चेन्नई विमेन 18 वैकेंसी। तो यहां पर आप देख पा रहे हो। तो आईएमए के लिए 158 कोर्स चल रहा है, जिसकी कोर्स कमीशनिंग डेट जनवरी 25 की है। आईने में आपका जनवरी 25 का कोर्स है। साथ ही साथ एएफए में देखें तो इनका भी इसमें कहा गया है कि एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स कमेंसिंग इन जनवरी 25। इसी के साथ ओटीए मेंस चेन्नई मद्रास 121st कोर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी, और विमेन के लिए आपका 35th एसएससी कोर्स रहेगा जनवरी 25 के लिए। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहते हैं, तो टोटल आपको 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। पहला रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे आप, कॉल अप लेटर दिया जाएगा आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए। 5 डेज का एसएसबी इंटरव्यू रहेगा, वहां पर आप पास करोगे तो अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाओगे, और फिर आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है, और आप अपने रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए एसएसबी क्रैक एग्जाम के सीडीएस फर्स्ट 2024 के कोर्स में इनरोल हो जाएं, जिससे कि आने वाले रिटन एग्जामिनेशन को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए आपको 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने पड़ेंगे, यानी कि 3 पेपर्स देने पड़ेंगे। इंग्लिश, जीके, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ड्यूरेशन सभी पेपर्स की 2 आवर्स की रहेगी, यानी कि टोटल 6 आवर। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश और जीके में 120 मार्क्स आपका 100 का, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और मार्क्स आपका 100 का। ऐसे एस्पिरेंट जो कि ओटीए चेन्नई के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों ही शामिल हैं, तो देखिए इंग्लिश और जीके का पेपर 2 आवर्स का रहेगा, टोटल 4 आवर का। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 और मार्क्स आपका 100 का रहेगा। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो इंग्लिश 120 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 100,
0.83 मार्क्स आपको जीके और इंग्लिश में दिए जाएंगे हर एक करेक्ट आंसर के लिए। नेगेटिव अगर आप करते हो तो 0.27 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, टोटल मार्क्स 100 और करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए 0.33 मार्क्स। टोटल यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 340 और टोटल मार्क्स आपके 300 के रहेंगे। अब चलिए बात करते हैं सिलेबस की। तो पहला पेपर आपका इंग्लिश का होता है जिसमें स्पॉटिंग एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिर आपका इडियम फ्रेजेस, वोकैबुलरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्लीशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, क्लोज टेस्ट से आपके क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, कंप्रहेंशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रीपोजिशन एंड डिटरमिनर्स। फिर उसके बाद आपका कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, वर्ड मीनिंग, यूसेज ऑफ पेयर्ड वर्ड। यहां से क्वेश्चन आएंगे जी के जी। इस पेपर में हम सभी जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, डिफेंस करंट अफेयर, स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा थर्ड पेपर जो आई में एफए वाले हैं मैथ का, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स यानी कि 10th लेवल मैट्रिकुलेशन लेवल के आपके मैथ आती है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लें। एप्लीकेशन और नोटिफिकेशन आपकी 20 दिसंबर 23 को आ चुकी है। आज से आप अपने फॉर्म को फिल करना शुरू कर दीजिए। लास्ट डेट इसकी 9 जनवरी 2024 रहेगी। एग्जाम आपका 21 अप्रैल 24 को कमेंस होगा। आप अपने एडमिट कार्ड को एग्जाम के 2 वीक्स बिफोर डाउनलोड कर पाओगे और रिजल्ट आपका मई जून के बीच में आ जाएगा 24 में। अप्लाई कैसे करना है? यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पे आप जाइए, वहां पर आपने सीडीएससी फर्स्ट 2024 की एप्लीकेशन को फिल करिए। सीडीएस एग्जाम का कट ऑफ अगर हम लास्ट का देखें तो अभी तो सीडीएस फर्स्ट 22 का ही आया है, जहां पर रिटन एग्जामिनेशन में आई में 136, आई ने 128, एएफए 147, ओटीए मेन 100, ओटी वुमेन 100 और फाइनल आपका मार्क्स ऑफ लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट 258 आई ने 256, एएफए 269 और ओटीए 181, मेन में, विमेन में आपका 184। और कहा गया है कि सब्जेक्ट टू अ मिनिमम 20% मार्क्स इन ईच पेपर। सभी पेपर में आपको 20% तो लाने ही होंगे, तभी आपकी कॉपी चेक होगी। इसी के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आई में के लिए रिटर्न में आपको 140 से 150 के बीच, फाइनल कट ऑफ आपका 245 से 254, आईने में आपका 120 से 130 और फाइनल आपका 232 से लेकर 252, एएफए 150 टू 160, फाइनल कट ऑफ 266 टू 272, ओटीए मेन 100 टू 110 और फाइनल कट ऑफ 164 टू 170, ओटी वेमेन 100 टू 110 और इनकी फाइनल कट ऑफ आपकी 162 से लेकर 172 के बीच रह सकती है। तो अपनी तैयारी आप बेहतर करिए एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और हमारे ऑनलाइन कोर्स के एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करिए। सभी कोर्सेज के टेस्ट सीरीज बंडल्स अवेलेबल हैं, वो और 10 कोड का यूज करिए एडमिशन लेते वक्त, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलेगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।